राधे राधे जी, आपको मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा या वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खोल देने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन व्रत रखने से पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी के मुख अरविंद से श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्तों, हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर कमेंट अवश्य करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जय श्रीमन नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर जी ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म्य आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख व मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं। मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही आपकी जिज्ञासा को शांत करूँगा। हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। अब कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, आपने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए आपका यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से प्रातः होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः होते ही उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है।
जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि जी दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि जी ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा जी ने मुनि जी को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि जी ने गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा आपके पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से आपके पिता नरक में गए हैं। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि जी बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि जी के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु जी के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। भक्तों, यहाँ श्री मोक्षदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, इस प्रकार कथा श्रवण करने के बाद आरती से भगवान विष्णु जी का पूजन संपन्न करें। सर्वलोक प्रिय आरती
ओम जय जगदीश हरे पंडित श्रद्धाराम फेलौरी द्वारा सन 1870 में लिखी गई थी। यह आरती मूलतः भगवान विष्णु जी को समर्पित है, किंतु इस आरती को किसी भी पूजा उत्सव पर सुनाया या गाया जाता है। भक्तों का मानना है कि इस आरती का मनन करने से सभी देवी देवताओं की आरती का पुण्य मिल जाता है। भक्तों, यहाँ हमारी आज की यह प्रस्तुति समाप्त होती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु जी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने बंधु मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। मुझे अनुमति दीजिए, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।